हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आशा बहनों से जुड़ी बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल करके आ रही हैं। जी हाँ दोस्तों, जो कि सभी आशा बहनों को जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, आशा बहनों से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखें। आशा बहनों से निवेदन है कि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने बहुत ज्यादा मेहनत लगती है और ऐसे में एक सब्सक्राइब तो आप कर ही सकते हैं। चलिए दोस्तों, पहले जो बड़ी खबर निकल करके आई है उस खबर की तरफ चलते हैं। ऑनलाइन ब्यौरा दर्ज कराने में आशाओं को होगी सुविधा, ये पहली खबर निकल करके आ रही। चलिए इस खबर को विस्तार से जानेंगे। तो यहां पर दोस्तों विस्तार से जानते हैं। यहां पर सीएससी पर मंगलवार को सीएमओ डॉक्टर रश्मि वर्मा ने 128 आशा कर्मियों को मोबाइल वितरित किया। सीएससी अधीक्षक डॉक्टर लवकेश शुक्ला ने बताया कि क्षेत्र में कार्यरत 262 के सापेक्ष 128 कार्यकर्ताओं में स्मार्टफोन का वितरण किया गया। इससे आशा कार्यकर्ताओं को डिजिटल रूप से कार्य करने में सहूलियतें मिलेंगी। जी हाँ दोस्तों, जो है डिजिटल काम होगा उसमें थोड़ी सी आसानी होगी, इसलिए इन्होंने कहा है ऐसा। उन्होंने बताया कि शासन की मंशा है कि आशा कार्यकर्ताओं को डिजिटल रूप से दक्ष बनाया जाए। इसके लिए उन्हें एंड्रॉयड मोबाइल फोन उपलब्ध कराया जा रहा है। अब स्मार्टफोन के जरिए आशा कार्यकर्ताओं को ऑनलाइन जुड़कर गांव का गर्भवती महिलाओं व बच्चों का पंजीकरण, ड्यू लिस्ट तैयार करने, गोल्डन कार्ड सहित अन्य कार्य करने में आसानी होगी। इस अवसर पर प्रदीप पांडे, शैलेंद्र सिंह, WHO मॉनिटर अजय तिवारी, फार्मासिस्ट PC गुप्ता एवं आशा सरिता शुक्ला, सुशीला देवी, रामावती, नीलम श्रीवास्तव आदि लोग जो है मौजूद रहे। चलिए अगली खबर की तरफ चलते हैं। झारखंड में संविदा स्वास्थ्य कर्मियों के बाद अब आशा कार्यकर्ता भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली गई हैं। जी हाँ दोस्तों, इससे अगली खबर पर चलते हैं। तो यहाँ पर बड़सर विधायक से मिली आशा वर्कर। जी हाँ दोस्तों, बड़सर विधायक से मिली आशा वर्कर, क्या है खबर, इसको जानेंगे विस्तार से। स्थायी नीति बनाने की मांग, बोली मानदेय केवल 4500, ऊंट के मुंह में जीरा समान, यानी कि बहुत कम जो है मानदेय है। ऐसा मानिएगा कि ऊंट में जैसे ऊंट के मुंह में जीरा दे दिया हो, जैसे मालूम ही नहीं पड़ता हो कि कुछ दिया नहीं है। चलिए इस पूरी खबर को हम विस्तार से जानेंगे। हिमाचल में हमीरपुर की बड़सर विधानसभा सीट से विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने से मंगलवार को आशा वर्कर मिलने पहुंची। उन्होंने विधायकों को अपनी मांगों से जुड़ा पत्र सौंपा, साथ ही आशा वर्करों के लिए स्थायी नीति बनाने की मांग की। एक मांग पत्र जो है विधायक जी को सौंपा है आशा वर्करों ने, और एक स्थायी जो नीति है बनाने की मांग की है। यहाँ पर प्रतिमंडल की अगुवाई सुषमा किरण और सुनीता कुमारी कर रही थी। उन्होंने बताया कि वर्तमान में आशा वर्कर केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट के तहत कार्य कर रही हैं। उनका कोई ड्यूटी टाइम निश्चित नहीं है। जी दोस्तों, आशा कार्यकर्ता को कोई ड्यूटी नहीं है कि इतने बजे से इतने जाना है, इतने बजे से इतने जाना है, कोई ड्यूटी टाइम निश्चित नहीं है। और इनको चाहिए कि एक ड्यूटी टाइम निश्चित करके दे। 24 घंटे उनसे काम लिया जा रहा है। कोरोना काल में भी इनसे फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में काम लिया गया था और अब भी लिया जा रहा है। मानदेय बढ़ाने की मांग, मानदेय के रूप में उन्हें मात्र 4500 रुपए दिए जा रहे हैं, जो ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। उन्होंने अपने मानदेय को बढ़ाने की मांग की है। बता दें कि वर्तमान में बड़सर विधानसभा क्षेत्र में 106 आशा वर्कर कार्यरत हैं। आशा वर्कर की मांगे सुनने के बाद विधायक लखनपाल ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाएगा, यानी कि मुख्यमंत्री के सामने रखा जाएगा। चलिए अगली जो बड़ी खबर आ रही है वो आ रही है डेगना की आंगनबाड़ी और आशा सहयोगिनी और ग्राम साथियों ने मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। यहाँ पर नागौर जिले के डेगाना उपखंड क्षेत्र की आंगनबाड़ी और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनी और ग्राम साथियों के साथ अपनी विभिन्न मांगों को लेकर उपखंड कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया।
कर्मचारियों ने नियमित कर सरकारी कर्मचारी घोषित करने और मानदेय बढ़ाने सहित अन्य मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी पंकज गढ़वाल और महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी डेगना को ज्ञापन सौंपा है। चलिए अगले जो खबर चलते हैं वो खबर सभी आशा कार्यकर्ताओं के काम की खबरें हैं, क्योंकि ऐसी लापरवाही आप कोई भी आशा कार्यकर्ता ना बरतें, इसलिए इस खबर को आप शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखें। शिवपुरी में एक्सपायरी गोली से बिगड़ी गर्भवती महिला की हालत यानी कि तबीयत। आशा कार्यकर्ता ने दे दी थी एक्सपायरी आयरन की गोलियां, बीएमओ बोले जांच के बाद कार्रवाई करेंगे। तो ऐसी गलती कोई आशा कार्यकर्ता न करें। चलिए इस खबर को विस्तार से जानेंगे। शिवपुरी जिले के कोलारस अनुविभाग के नेता बस पंचायत के भटुआ गांव में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही उजागर हुई है। यह एक आशा कार्यकर्ता की लापरवाही की वजह से एक गर्भवती महिला की जान आफत में आ गई। महिला का उपचार को लिए कोलारस के स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। गर्भवती महिला को दे दी है एक्सपायरी दवा। कोलारस स्वास्थ्य केंद्र में अपनी गर्भवती पत्नी कविता का उपचार कराए भटुआ निवासी मजबूत सिंह रावत ने बताया कि उनकी पत्नी 5 माह से है। पत्नी कविता रावत का आंगनबाड़ी पर 5 माह में लगने वाला टीटी का इंजेक्शन एएनएम ने माह के शुरुआती शुक्रवार को लगाया था। इस इंजेक्शन के साथ ही आशा कार्यकर्ता सिया रावत उसे फोलिक एसिड की 60 टैबलेट खाने को दी गई थी। जी हाँ दोस्तों, 60 टैबलेट दी गई थी। कई दिनों तक इन टैबलेट खाने के बाद मेरी पत्नी की कविता की तबीयत बिगड़ गई। उसे इलाज के लिए कोलारस के स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचा था। तब उसे पता चला कि जो टैबलेट उसकी पत्नी खा रही थी वह एक्सपायर हो चुकी है। इसकी वजह से उसकी पत्नी की तबीयत खराब जो है बिगड़ गई। जब इसकी शिकायत उसने आशा कार्यकर्ता से की तो उसने मेरी शिकायत अनसुनी कर दी। आशा कार्यकर्ता द्वारा बरती गई लापरवाही की शिकायत सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज कराई गई, जिसके बंद कराने का दबाव भी आशा कार्यकर्ता द्वारा बनाया गया था। इस मामले का खुलासा जो है हुआ है, जिसमें एक आयरन की नाम की एक्सपायरी गोली गर्भवती महिला को थमाई गई थी। वह गोली 3 माह की गर्भवती महिला को दी जाती है। 5 माह की गर्भवती महिला को आयरन फ्लोक एसिड की गोली दी जाती है। इसमें भी जो आशा कार्यकर्ताएं जो समझ नहीं आते हैं तो इस तरह की गड़बड़ी कर देती हैं। तो ऐसी ना करें, जांच होने के बाद इस पर कार्रवाई भी की जाएगी। दोस्तों ऐसी आप बिल्कुल भी जो है यहाँ पर गलतियां ना करें, जाँच कराएंगे। कोलारस बीएमओ नरेंद्र दांगी का कहना है कि अगर आशा कार्यकर्ता द्वारा गर्भवती महिला को आयरन की गोलियां देने में लापरवाही बरती गई है तो उस पर जांच के बाद अवश्य कार्रवाई की जाएगी। साथ ही 5 माह की गर्भवती महिला को आयरन फोलिक एसिड की गोलियां क्यों नहीं दी गई इसकी वजह भी पूछी जाएगी। दोस्तों 3 माह के लिए अलग है, 5 माह के लिए अलग गोलियां दी जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर आशा कार्यकर्ताओं को नहीं पता होता है तो वो ऐसे ही दे देती हैं कोई सी भी उठा के। तो ये गलती ना करें। अगर आपको जानकारी नहीं है तो ट्रेनिंग ले सकते हैं, दोबारा से आप ट्रेनिंग ले लीजिएगा, अच्छा काम कीजिए, कोई रिस्क नहीं लीजिएगा, किसी को कोई दिक्कत ना हो ऐसा काम बिल्कुल भी ना करें। तो दोस्तों आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अपना जिला है, अपना प्रदेश कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं, जिससे आपके डिस्ट्रिक्ट, आपकी जिला, आपके प्रदेश की खबरें हम जो है कवर कर पाए। हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया अपने व्हाट्सएप ग्रुप का, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर अपनी समस्याएं भी बता सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।